पी कुमार IAS, कमिश्नर सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, सभी को आवश्यक हिदायत और निर्देश देते हुए यहाँ मंचासीन आपका स्वागत है। और अब परंपरानुसार राष्ट्रगान होगा। सभी अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। इस देश की आन मान शान कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर की वो पंक्तियां जो जंग आजादी में एक जन आंदोलन बन गई थी, वो राष्ट्रगान हम सब श्रद्धा और सम्मान के साथ गायन करते हैं। शुरू कीजिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चरखी दादरी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद आपका। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज इस 39वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी में दूसरे दिन हमारे बीच हरियाणा प्रदेश के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं तमाम उपस्थिति की तरफ से, आयोजन समिति की तरफ से और आप सबकी तरफ से यहाँ पहुंचने पर महामहिम राज्यपाल हरियाणा का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सबसे विनती है, जोरदार तालियां बजाकर आप भी अपनी उपस्थिति का इजहार करते हुए महामहिम राज्यपाल हरियाणा का स्वागत करें, अभिनंदन करें। उनके साथ इस आयोजन के सूत्रधार कहिए, इस आयोजन के लिए जिन्होंने दिन रात एक की है, जो हमेशा कृषि और किसान कल्याण की बातें करते हैं, पशुधन, मत्स्य पालन आदि जिनका विषय रहा है, वो आप सबके चहेते हर दिल अजीज श्री जयप्रकाश दलाल जी, माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, आप भी यहाँ पधारे, उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। मान्यवर श्री ओम प्रकाश यादव जी, मिनिस्टर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री महोदय, आप भी यहाँ पधारे, आपका स्वागत और अभिनंदन है। मान्यवर श्री सौम्य सांगवान जी, आप भी यहाँ पधारे, आपका स्वागत, अभिनंदन। श्री सुखबीर मांडी जी, श्री सौम्य सांगवान जी, आप पधारे, आपका स्वागत है। और मैडम यहाँ जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की, अमनीत पी कुमार IAS, आप भी तशरीफ लाई हैं। और अन्य महानुभाव, उपायुक्त महोदया मैडम प्रीति जी, SP साहब,
श्री दीपक गहलावत जी आईपीएस, आप भी तशरीफ लाएं और मंच पर विराजमान सभी का स्वागत। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और उनका स्वागत सत्कार में कमी ना हो। और मैं आग्रह कर रहा हूं श्री जयप्रकाश दलाल जी से, कृपया महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह करें कि आज के इस आयोजन का मणिदीप प्रज्वलन कर हमें इस पारंपरिक शुरुआत की अनुमति प्रदान करें। सभी महानुभाव कृपया पहुंचिएगा मां शारदे के नमन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राभृता या वीणा वरदंड मंडित करह या श्वेत पद्मासना या ब्रह्म चतुशंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता सा माम पातु भगवती सरस्वती निशेष जाड्यपहा। मां शारदे के श्री चरणों में ये नमन, ये निवेदन, ज्ञान की सलीके की सुर और ताल की देवी है, उनके समक्ष दीप प्रज्वलन इस मंशा के साथ कि हर रह गुजर पे क्षमा जलाना है हमारा काम। तेवर क्या है हवा के हम देखते नहीं, कुछ रोशनी औरों को भी अता हो तो बात है, कुछ रोशनी औरों को भी अता हो तो बात है, खुद अपने घरों को चरागा किया तो क्या। ये मनसा वाचा कर्मणा, जहां जहां भी प्रकाश पुंज जाएगा वहां से सभी प्रकार के अज्ञानता के, कायरता के तिमिर दूर होंगे, ज्ञान के, शौर्य के और साहस के प्रकाश फैलेंगे। इस संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। अभी पूरे, जैसा कि आप सब जानते हैं, मुझे यहां से कहने की आवश्यकता नहीं, लाखों लोग इन 3 दिन तक इस प्रदर्शनी में आ रहे हैं और जो आधुनिकतम तकनीक हमारे पशुधन विकास के लिए है उसका ज्ञान उपार्जन करते हैं और वो अपने अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से इस कार्य को अपनाएंगे, जिसके परिणामतः किसानों का और कृषकों का, पशुपालकों का भला होगा, उनकी आय में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा इजाफा होगा। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, एक सूचना मुझे हर्ष के साथ ये कहना है कि मानेरू गांव है हमारे यहाँ नजदीकी भिवानी के पास। दलाल साहब, मैं आपके नॉलेज में जरूर लाऊंगा, ये बात मुझे बड़ी खुशी हुई, ये व्यक्तिगत है, कार्यक्रम के बीच में शायद नहीं है। मानेरू गांव की 45 महिलाएं, इस मेले के प्रति रुचि कितनी है, कितना आकर्षण है, वो है कि 45 महिलाएं अकेले मानेरू गांव से इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आई है। एक बार तालियां बजाइए उन महिलाओं के उत्साह के लिए, उनके रुचि के लिए। अगर वो यहाँ इकट्ठे बैठी है तो एक बार खड़े होकर आप दिखाइए लोगों को, खड़ी है क्या, बैठी है क्या? वो मानेरू गांव की महिलाएं बैठी है, एक बार खड़े होइए। आप कहाँ हैं? खड़े हो जाइए, बैठी पीछे। हाँ, वे शाबाश, वो खड़ी हो गई पीछे, इनके लिए तालियां बजाइए आप। ये 45 महिलाएं इकट्ठी होकर प्रदर्शनी में, इनकी रुचि देखते ही बनती है। ताड़ी तो बजाओ, आप कमाल है, इनके लिए ताड़ी बजाओ, इनकी प्रशंसा करो। आप आगे आ जाए, बहन जी आप आगे आ जाओ, इनको आगे आने दीजिएगा, आप आगे आओ। वाह जी वाह, महिला तो हमारे लिए सम्मान की बात है। मानेरू की महिलाएं आगे आ जाए प्लीज। नारी का हृदय सुमन होता है, नारी का हृदय सुमन होता है, ममता का, करुणा का भवन होता है, और जिस देश में नारी का सम्मान नहीं उस देश का निश्चित पतन होता है। तालियां बजाइए, मैं शेर सुना रहा हूं आपको। ये हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हम सबके बीच एक प्रेरणा के साथ हैं, और ये सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये निर्णय के शिक्षित होना जरूरी है, पंचायतों का भी शिक्षित होना जरूरी है, उसके परिप्रेक्ष्य में है। इधर से आ जाइए, आगे ये सोफे खाली पड़े, आ जाओ। बहन जी आओ, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आगे आओ, इनको आने दो, यहाँ रास्ता है सर, इधर से ले आओ आप इनको, सोफे बैठाओ, रास्ता बन गया, इधर से आ जाएंगे सोफे पे, इस गेट के बाहर से ले आओ आप। शाबाश, ले आइए, आगे ले आइए आप इनको। आ जाओ, कोई नहीं, आ जाओ,
तो चलिए महिलाओं के इस स्वागत भाव के साथ मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का और अन्य सभी अतिथियों के स्वागत के लिए और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट किस प्रकार से पशुपालकों के भलाई के कार्य करता है उस पर संक्षेप में विवरण के लिए मैं आप सबकी तरफ से आग्रह कर रहा हूं। माननीय अमनीत पी कुमार आईएएस, कमिश्नर सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, कृपया आप आए। माननीय महामहिम राज्यपाल हरियाणा और उनके साथ पधारे अन्य सभी मेहमानों का स्वागत करें। जोरदार तालियां मैडम के लिए बजाइएगा। आपकी तालियां बराबर बजती रहें। आवाज रहा है? अब हाँ ठीक है जी। आई थिंक ओके सर। माननीय महामहिम महोदय हरियाणा, माननीय श्री जेपी दलाल साहब, ऑनरेबल एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड लॉ मिनिस्टर हरियाणा, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, इस पंडाल में उपस्थित सभी हमारे किसान भाई बहन, आज इस कार्यक्रम के आयोजन में चार चांद लगाने के लिए उपस्थित सभी हमारी जो कवरेज कर रहे हैं मीडिया के सभी साथीगण, मुझे आज हमारे पशुपालन विभाग की तरफ से जो ये 39 स्टेट लेवल लाइव स्टॉक शो हो रहा है, इसके आयोजन में महामहिम महोदय का स्वागत करते हुए बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सर, मैं बताना चाहूँगी कि इस विभाग की तरफ से ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी और मेला 11 तारीख से लगाया गया है और आज सर आपके जो दिशा निर्देश और आपके मार्गदर्शन को सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं। सर, विभाग की गतिविधियों में सर्विसेज डोर स्टेप तक ले जाने के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले समय में हम एक एंटरप्रेन्योरशिप मिशन लाकर सभी किसान भाइयों का जो प्रोड्यूस है, चाहे वो दूध उत्पादन है, उसको जो है फार्म से लेके मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इस वर्ष जो बजट में अनाउंसमेंट्स की गई हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए बहुत एक गौशाला की वृद्धि के लिए और हमारे जो संरक्षण के नियम कानून हैं उसमें भी इजाफा करने की बहुत हम प्रयास कर रहे हैं। मैं इस मंच से एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूं और अनुरोध करती हूं मंच संचालक से कि आगे का कार्यक्रम को शुरू करें और महामहिम महोदय की आज्ञा से आज के इस धन्यवाद मैडम अमनीत पी कुमार आईएएस, कमिश्नर सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। आपने हमारे माननीय बंडारू दत्तात्रेय जी, महामहिम राज्यपाल हरियाणा और उनके साथ पधारे अन्य सभी मेहमानों का स्वागत किया है। मेहमानों की जो सूची, उसमें एक और बहुत ही हर्ष के साथ नाम का मैं इजाफा कर रहा हूं। श्री धर्मवीर मिर्जापुर जी, चेयरमैन हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, आप भी कल की भांति आज भी यहाँ इन किसानों को अपना आशीर्वाद देने के लिए, पशुपालकों को मार्गदर्शन देने के लिए पधारे हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन। आइए, स्वागत के भाव को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और कुछ इस आयोजन के समृद्धि चिन्ह के रूप में अतिथियों से आग्रह, कृपया वो इस आयोजन समिति की तरफ से इन भेंट को स्वीकार करें। सबसे पहले मैं आग्रह कर रहा हूं, इस आयोजन के कर्ता धर्ता सूत्रधार, जिनको आप हमेशा सर आंखों में बिठाते हैं, श्री जयप्रकाश दलाल जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री, पशुपालन मंत्री और कानून मंत्री, कृपया महामहिम राज्यपाल महोदय को हम सब की तरफ से एक समृद्धि चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। महामहिम राज्यपाल महोदय से आग्रह है, कृपया इस भेंट को आप सर स्वीकार कीजिएगा और आप सब जोरदार तालियां बजाकर आभार व्यक्त कीजिएगा। एक और समृद्धि चिन्ह के लिए आग्रह कर रहा हूं दलाल साहब से ही,
श्री ओम प्रकाश यादव जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री महोदय, उनको भी स्मृति चिन्ह देने का कष्ट करें। आपकी तालियां रुक गई हैं। ये स्वागत और सम्मान के भाव हम सब की तरफ से प्रेषित हैं, हम सब के इसमें शामिल हैं। और मैं आग्रह कर रहा हूं मैडम अमनीत पी कुमार आईएएस, कमिश्नर सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, कृपया श्री जयप्रकाश दलाल जी, हम सबके बहुत ही चहेते माननीय मंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह और स्वागत के भाव हम सबकी तरफ से भेंट करें। मैडम अमनीत पी कुमार आईएएस, कमिश्नर सेक्रेटरी। धन्यवाद सर। और अब आग्रह कर रहा हूं मैडम प्रीति आईएएस डिप्टी कमिश्नर, सरखी दादरी, कृपया माननीय मैडम अमनीत पी कुमार आईएएस, कमिश्नर सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री, उनको सम्मान और स्मृति चिन्ह के रूप में हम सब की तरफ से ये ताजिंदगी याद रहने वाला तोहफा, एक स्मृति चिन्ह जो हमेशा हमें प्रोत्साहित और प्रेरणा देता रहेगा। धन्यवाद सर। और अब तालियां बजाइए, आपकी भी फोटो आ रही है तालियां बजाते हुए की। कभी ये सोचिए पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, यदि आपकी तालियां बजती हुई नजर नहीं आएंगी तो घर पे जाके बुलाना मिलेगा आपको कि वहां कर्ण के गए थे तुम। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह कर रहा हूं श्री ओम प्रकाश यादव जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अधिकारिता राज्य मंत्री हरियाणा, कृपया आप आए और माननीय महामहिम राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का और अन्य सभी का स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश यादव जी। आज के इस 39वें राज्य पशुधन प्रदर्शनी के अवसर पर हमारे बीच में पधारे महामहिम जी आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा पशुपालन और कृषि मंत्री भाई जयप्रकाश दलाल जी, पशुधन चेयरमैन भाई धर्मवीर माजरा जी, हमारे दादरी से विधायक भाई सोमवीर जी, हमारे पशुपालन विभाग के सचिव मैडम पी अमृत कुमार जी, सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी सज्जनों, आज आप लोग सब इस राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी के साक्षी बने हो। 3 दिन से ये बेड़ा यहाँ पर चल रहा है। आपने देखा किस प्रकार से लोगों ने पशुओं की नस्ल बढ़ाने में, पशुओं को किस प्रकार से कर्तव्य सिखाने में, आमतौर पे हम समझते हैं कि पशु पशु होता है, लेकिन यह पशुओं ने जिस प्रकार के कर्तव्य दिखाए उससे पता लगता है कि कोई भी पशु आदमी की तरह व्यवहार कर सकता है यदि हम उसको प्यार से उसके साथ सलूक करें। ऊंट जैसा पशु भी, बकरी जैसा पशु, घोड़े जैसा, सब ने अपने अपने कर्तव्य अपने ढंग से दिखाए।
पशुपालकों ने उनको ऐसा साथ रखा था, इतना प्यार दे रखा था कि उनके एक इशारे पर, और जिस प्रकार से अच्छी अच्छी नस्ल की गायें, भैंसें, झोटे, बैल जो यहां देखने को मिली, इससे पता लगता है कि हरियाणा प्रदेश पशुधन के मामले में दूसरे प्रदेशों से कहीं आगे है। और ये चाहिए भी। आने वाले समय में किसान अपनी इनकम, अपनी रोजी रोटी का जरिया पशुधन से ही चलाएगा और अपनी बढ़ा सकता है। जमीनें तो लिमिटेड हैं, किसान की जमीन तो धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी, तो पशुधन ही एक जरिया है जिससे किसान अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। और हरियाणा प्रदेश में मैं देख रहा हूं कि इस प्रकार का एक लोगों के अंदर बड़ा एक जुनून है, और वो पशुधन को पालने में, उनकी नस्ल बढ़ाने में काफी उत्साहित नजर आते हैं। मैं आज जिन पशुपालकों ने यहाँ इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेकर अपने पशुओं को यहाँ लाकर इस प्रदर्शनी में आने वाले लाखों लोगों को इस बात की प्रेरणा दी कि देखो इस प्रकार के पशु हम नस्ल बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार के हम ओबीडियंट इनको बढ़ा सकते हैं, मैं उन पशुपालकों का धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं आप सबका, जो कम से कम बड़े उत्साह और जोश के साथ इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आए। हमारी माताएं बहनें, विशेषकर अभी मंच से अनाउंस हो रहा था कि कितना चाव और एक इंटरेस्ट लेकर हमारी माताएं बहनें आई। इससे जाहिर होता है कि कितना एक पशुपालक के रूप में, एक गृहिणी के रूप में उनको पशुओं से कितना प्यार है, वो इसलिए देखने के लिए आई। मैं एक बार आप सभी का धन्यवाद करते हुए और विशेषकर महामहिम जी का धन्यवाद करते हुए कि जिन्होंने इस प्रदर्शनी के अंदर आकर हम सब के बीच में सबको एक आशीर्वाद दिया और इस प्रदर्शनी की शोभा बढ़ाई। मैं आदरणीय महामहिम जी का भी धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय श्री ओम प्रकाश यादव जी, सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्री। हरियाणा सरकार, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत किया है और इस आयोजन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भविष्य में इसके लिए क्या फायदे हो सकते हैं उन पर आपने प्रकाश डाला है। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आज कल की भांति लॉट्स भी निकलेंगे, ड्रा निकाले जाएंगे यहाँ पर। और ये मोटरसाइकिल, बुलेट आप देख रहे हैं, एक्टिवा देख रहे हैं, मिल्की मशीन देख रहे हैं, मदानी देख रहे हैं, ये लाखों रुपए के इनाम आदरणीय श्री जयप्रकाश दलाल जी की ही सोच का परिणाम है कि इस प्रकार का उत्सव, इस प्रकार का माहौल, बल्कि मैं ये कहूं कि 2 जगह चल रहा है, हिसार में भी चल रहा है। ऐसे आप सबके कृषि कल्याण की बातें जो करते हैं हमेशा आदरणीय, जिनको आप हमेशा न केवल लोहारू, न केवल बाड़ा, न केवल दादरी, न केवल भिवानी, बल्कि पूरा हरियाणा प्रदेश का किसान सर आंखों में बिठाए हुए है, क्योंकि उनकी सोच हमेशा सोते जागते उठते बैठते कृषि और कृषि कल्याण की बातों में रहती है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आग्रह कर रहा हूं, श्री जयप्रकाश दलाल जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री महोदय, कृपया आप आए और अपना उद्बोधन से जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। बोलो भारत माता की। भाई नारा लगाओ जरूर, बोलो गौ माता की, गौ माता की। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि बहुत ही सम्मानीय महामहिम बंडारू दत्तात्रेय जी और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक
भाई सोमवीर सांगवान जी, मेरे पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, हमारे विभाग के अधिकारी कमिश्नर एंड सेक्रेटरी अवनीत पी कुमार जी, बाकी सारे हमारे जो डायरेक्टर साहिबान, यहाँ की डिप्टी कमिश्नर, एसपी साहब, पत्रकार छायाकार साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे विधायकों से माफी चाहते हैं कि कार्यक्रम जल्दी है, हमें निकलना है, आपको कल फिर मौका मिलेगा, तो इसलिए जल्दी की वजह से, क्योंकि आज 2 कार्यक्रम चल रहे हैं। ये कार्यक्रम यहाँ पर है, यहाँ पर भी बहुत जबरदस्त आपने देखा होगा कि लोग उत्साह से जो 39वां पशु प्रदर्शनी है प्रदेश स्तरीय, उसमें भाग ले रहे हैं। और ऐसे ही चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर बहुत जबरदस्त किसानों के हित की प्रदर्शनी वहाँ भी चल रही है। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि हैं, यहाँ पर महामहिम राज्यपाल जी हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के सबसे बड़े जो संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने हमारे यहाँ दादरी जैसे रिमोट क्षेत्र में आकर के पशुपालकों को आशीर्वाद दिया, आयोजकों का हौसला बढ़ाया। ऐसे महामहिम का मैं दादरी की धरती से, किसानों की तरफ से, पशुपालकों की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं पहले भी जैसे आपको बताता आया, आज सरकार की, हमारी सरकार के संवैधानिक मुखिया महामहिम जी हैं, और जिन्होंने पशुपालकों के अंदर आके गाय माता को गुड़ खिला करके, मुर्रा भैंस देख करके, हमारे यहाँ रेगिस्तान का जहाज ऊंट का डांस देखा, यहाँ की उत्कृष्ट बकरियां देखी, और जैसे इतना सुंदर घोड़े का प्रदर्शन यहाँ हुआ, तो इससे लगता है कि हमारे किसान भाइयों का कितना जबरदस्त लगाव है पशुपालन से और इनसे, और ये अपने घर का सदस्य इनको समझते हैं, इनको परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं, इनकी सेवा करते हैं। और ये धन जो है, मैं समझता हूं कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। हमारी सरकार जो है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हर तरह के उपाय कर रही है, और खासकर पशुओं के लिए हरियाणा पहला प्रदेश होगा महामहिम जी, जहां हमने 8 लाख से ज्यादा पशुओं का बीमा करवाया है, 54 करोड़ से ज्यादा उनको राशि दिलवाई है। और जो छोटे किसान हैं, जिनके पास जमीन भी नहीं है, उनको भी गाय भैंस पालने के लिए पशुधन क्रेडिट कार्ड से 1,60,000 रुपए तक की पूंजी 4% ब्याज पे उनको दिलवाई है। ऐसे लगभग 1,1200 करोड़ रुपए हम बंटवा चुके हैं, और आने वाले वक्त में इस संख्या को हम 4 गुना 5 गुना करेंगे। हमारा ये सोच है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसी की पालना करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं। और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि जो गौशालाओं का बजट बढ़ाया है, एकदम से 40 करोड़ से बढ़ा करके 400 करोड़ किया है। इससे मैं समझता हूं कि गौ पालन में, गौ सेवा में हमारी जो भावना है वो और बढ़ेगी, और एक बेसहारा गोवंश सड़कों पर है, वो आपको अगले 4-6 महीने के बाद दिखाई नहीं देगा। हमारे कृषकों, किसानों को दिक्कत होती थी, ये उनको फसलों का नुकसान करते थे। मैं समझता हूं कि आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा गौशालाएं खोल के, नंदीशालाएं खोल करके इसका आपके लिए ऐसा प्रबंध करेंगे कि आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। हरियाणा दूध उत्पादन में देश में दूसरे नंबर पर है, और हरियाणा सरकार की नीतियां बहुत हैं कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से अलग अलग जो है कैटेगरी बनाई गई है। जो उत्कृष्ट पशुपालक हैं, उत्कृष्ट पशु हैं, उनको इनाम भी देते हैं। चाहे हमारे मुर्रा नस्ल के झोटे हैं, उनको करोड़ों करोड़ों की उनकी लागत, उनकी वैल्यू लगा चुके हैं, लेकिन उनके मालिक उनसे इतना प्रेम करते हैं कि करोड़ों रुपए में भी उनको परिवार से अलग नहीं करना चाहते। इसी तरह से हमारे साहिवाल नस्ल की, गिर नस्ल की, राठी नस्ल की तरह तरह की गायें हैं जो बिल्कुल उत्कृष्ट श्रेणी की हैं। इन गायों को देख करके पशुपालकों की इच्छा हो रही है, किसानों की इच्छा हो रही है कि उनके घर में भी ये गोधन हो, और जिस किसान के घर में ये मुर्रा नस्ल की भैंस और ये हरियाणवी नस्ल की, गिर नस्ल की गाय होगी,
मैं समझता हूं कि उसके घर में दरिद्रता नहीं आ सकती, उसमें समृद्धि आएगी ही आएगी। बहुत सारी नीतियां हैं, नीतियां बनाकर रह के हम काम करते हैं। और पशुपालन विभाग का मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा समस्या किसानों को थी कि उसका पशु बीमार हो जाता था तो हॉस्पिटल तक जाने की उसकी हालत नहीं होती थी, किसान अकेला उसको लेके नहीं जा सकता था। हमने आगे आने वाले वक्त में एक कॉल सेंटर स्थापित किया है। उस कॉल सेंटर पे आपका फोन जाएगा कि मेरे फलाने फलाने गांव में मैं ये बोल रहा हूं, ये मेरा मोबाइल फोन है, मेरी गाय या भैंस ये बीमार है। तुरंत उस कॉल सेंटर से जो डॉक्टर के साथ जो घूम रही है एम्बुलेंस, उनको सूचना जाएगी। जो नियरेस्ट एम्बुलेंस होगी वो तुरंत आपके पास दवाई लेकर के डॉक्टर आएगा, और जो हमारा नुकसान हो जाता था पशुपालक का, उसका नुकसान होना बंद होगा। आगे भी हम जो है लुआस के द्वारा बहुत जो तकनीक है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की, एआई की, वो पद्धति हम अपना रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि नए नए उत्कृष्ट किस्म के जो सीमेंस हैं उनका प्रयोग करके हमारा पशुधन जो है उत्कृष्ट हो, ज्यादा दुधारू हो, दूध की मात्रा बढ़े और उससे किसान की समृद्धि आए। और इस काम में हमने बोला हुआ है कि लुआस के जो हमारे साइंटिस्ट हैं कि आपकी रिसर्च का फायदा किसान के घर में जाना चाहिए, आपकी खोज का फायदा किसान तक पहुंचना चाहिए। इस दिशा में हम पूरा टारगेट दे करके काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में मुझे पूरा भरोसा है हरियाणा जो धरती है दूध और दही की, वो बिल्कुल दूध दही से भरपूर होगी। और किसानों को अच्छा मूल्य दिलाने के लिए हम नीतियां बना रहे हैं। वीटा के द्वारा 5000 स्टॉल हमने अलग से खोलने का टारगेट किया है कि अलग अलग शहरों के अंदर हमारा वीटा ब्रांड है जो कोऑपरेटिव का, उसके स्टॉल खुलें ताकि दूध का ज्यादा उपज हो और उत्पादन हो। और जो दूध के जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो अलग अलग, चाहे मक्खन है, चाहे घी है, या कोई बर्फी है, या कोई पेड़ा है, वो भी वहां डिस्प्ले हो, बिक्री हो। आपके सामान की बिक्री के लिए, आपके दूध दही की बिक्री के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं। और आने वाले वक्त में आपको इनमें और सुविधाएं मिलेगी। मैं तो कहता हूं कि दक्षिण हरियाणा के किसान को आमदनी बढ़ाने में सबसे ज्यादा सहायक हो सकता है। भेड़ बकरी के पालन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भेड़ बकरी पालन की प्रधानमंत्री जी ने योजना दी है, बड़ी डेयरी की योजनाएं दी हैं। 50% 50 लाख रुपए की हम सब्सिडी दे रहे हैं। कोई भी किसान इसका फार्म भर दे, फॉर्मेलिटी कर दे, मेरा काम है कि उसको प्रशासन से कहे कि उसको पास कराऊंगा, उसकी 50 लाख या 30 लाख सब्सिडी है वो दिलवाऊंगा। कहीं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप रोजगार के लिए अपने बच्चों को कहो आगे बढ़ें। और कहीं आपके एक भ्रम है कि ये सब्सिडी मिलती नहीं, कुछ लोगों को भ्रम है कि लोन मिलता नहीं। आप अपनी कार्रवाई करें, मेरे को कागज दे दे, आपका भाई, छोटा भाई आपका वकील बन करके आपके घर में पैसा दिलवाऊंगा, आपके घर में सब्सिडी दिलवाऊंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब भाइयों से मेरी एक ही है कि हम आपको मालिक समझते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि इस मंच पर बैठे हुए आपके सेवक हैं, आप मालिक हो लोकतंत्र के अंदर। हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। ये प्रदर्शनी आपकी सेवा के लिए लगाई है। ये जो भी काम हम कर रहे हैं पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए, उनके हक में, उनकी सामर्थ्य बढ़े, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी आमदनी बढ़े, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। और हम तो एक ही चीज आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीर्वाद बना रहे। आपका आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। आपकी सेवा करके हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि आप लोगों ने हमें इस लायक समझा कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में जाना है, वहां भी बहुत बड़ा, इससे भी विशाल कार्यक्रम है। तो मैं एक बार फिर महामहिम जी का तरकी दादरी की धरती पर किसानों की तरफ से, पशुपालकों की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इतनी गहरी रुचि रखते हैं महामहिम। पिछले साल हमारे भिवानी मेले में आए थे और मेरी एक प्रार्थना पर रात के 12 बजे आके रेस्ट हाउस में आके सो गए ताकि देर ना हो जाए। इतने कर्मयोगी हमारे आपके जो है महामहिम हैं, इतने ही कर्मयोगी आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने जो हमें सेवा का मौका दिया है, हम आपकी सेवा करके धन्य समझते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद मान्यवर श्री जयप्रकाश दलाल जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री महोदय। जिस प्रकार से धारा प्रवाह आप महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत कर रहे थे, जिस प्रकार से कृषि और किसान कल्याण की, पशुपालकों के हित की बात कर रहे थे, दिल ये चाह रहा था कि ये प्रवाह एक भागवत के रूप में कम से कम एक सप्ताह तक तो जरूर चले, हम और आप इस धारा प्रवाह से लाभान्वित हों और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हमें बहुत ही लाभ देके जाए। ये पुरस्कार इसलिए नहीं है कि आप इसको लेके जाएं, ये एक प्रोत्साहन का विषय है कि कृषि किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालकों का किस प्रकार से आपकी अपनी लोकप्रिय सरकार महामहिम राज्यपाल जी के नेतृत्व में ध्यान रख रही है। तो कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत बुलंदी पे है और जिन ऊंचाइयों पे कार्यक्रम है उससे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों की क्रीड़ा वाटिका, जहां पर कुचिपुड़ी नृत्य का आह्लाद पैदा करता है, जहां पर लव नारू कहते ही कर्ण प्रिय बागुर नारू का जवाब मिलता है, उसी पावन धरा हैदराबाद तेलंगाना में जिन्होंने 12 जून 1947 को जन्म लिया, श्रीमती अंजय्या, श्रीमती ऐश्वर्यम्मा जी की पावन कोख और श्री बंडारू अंजय्या जी के घर आंगन में वो संस्कार हासिल किए, जिन्होंने बीएससी ओस्मानिया विश्वविद्यालय से हासिल की और महज 18 साल की उम्र में 1965 में 1947 65 18 साल की उम्र में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र तरक्की को समर्पित उस संगठन में सेवा का दायित्व एक प्रचारक के रूप में हासिल किया और आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के पूर्ण क्रांति आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल गए। ऐसी शख्सियत जो यहाँ पर विराजमान है, 1991, 1998, 1999, 2014, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि 4 बार जिन्होंने लोकसभा में आपकी आवाज को बुलंदी दी है। पूर्व में जो शहरी विकास मंत्री के रूप में कार्य करते रहे हैं, श्रम मंत्री के रूप में केंद्र में जिन्होंने सेवाएं दी हैं, ऐसी शख्सियत जो कि पूर्व में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। और अब हमारा सौभाग्य है कि वो कर्मभूमि जहां पर ये कहा गया है कि हतो वा प्राप्त से स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष से महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, ऐसी पावन धरा में एक मार्गदर्शक के रूप में यहाँ मौजूद मेहमान के रूप में पधारे हम सबके लिए बहुत स्नेही, बहुत सम्मानीय हरियाणा के राज्यपाल महोदय महामहिम श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, मेरी आप से विनती है, कृपया आप आए और अपना स्नेहिल आशीर्वाद यहाँ की उपस्थितियों को दें। जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। सभी बोलिएगा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। हेलो। आज इस राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शन का मेला में उपस्थित श्री जयप्रकाश दलाल जी, कृषि एवं पशुपालन मंत्री, और श्री ओम प्रकाश यादव जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, और दादरी के विधायक श्री सोमवीर संगवान जी, हमारे चेयरमैन हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड श्री धर्मवीर मिर्जापुर जी, और आयुक्ता एवं सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार जी, श्रीमती प्रीति जी उपायुक्ता दादरी, श्री दीपक गहलावत जी पुलिस अधीक्षक दादरी, और सारे उपस्थित किसान और पशुपालक बंधुओं को, सभी लोगों को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
बहुत बड़ी संख्या में आज इस प्रदर्शन में आप लोग भाग ले रहे हैं। महिला किसानों भी अच्छी संख्या में हैं। उनको विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। महिला किसान जो आगे आए और मुझे खुशी है, उनको पीछे नहीं बिठाया, उनको सामने बिठाया है। उनके लिए मैं हमारे जेपी दलाल जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने महिलाओं को आगे बिठाने का काम शुरुआत किया है। अभी जो मैं यहाँ पर पशु प्रदर्शन जो देखा हूं, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही दिल को छूने वाला है। पशु में जितना प्रेम है, उतना प्रेम मानव पे भी होना चाहिए। मैंने देखा हूं, जो घोड़ा या ऊंट प्रेम से जो है हमको स्वागत किया है। इसलिए मैं सभी लोगों से मैं दरखास्त करता हूं, कोई भी पशुओं के ऊपर हिंसा नहीं करना चाहिए, पशुओं को प्रेम करना चाहिए, पशुओं को पालन करना चाहिए, तभी जो है अपनी मानवता बढ़ती है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है, आज इस आयोजन में प्रदेश के सभी क्षेत्र से आए पशुपालकों और हार्दिक स्वागत करता हूं। और इन 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शन में होने वाले विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले पशुपालकों में सबको शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा राज्य में पशुपालकों में प्रतिस्पर्धी की भावना पैदा करने हेतु उन्हें यथोचित पुरस्कार किया जा रहा है, ताकि वे पशुपालन की ओर आकर्षित हो और उत्तम नस्ल के पशुओं के पालन में रुचि ले और उन्नत तकनीकों को अपनाएं। इस कार्यक्रम के दौरान एक प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया। इसका अवलोकन करने के बाद मुझे विभाग द्वारा पशुपालकों को पशुपालन संबंधी नवीन करवाने बारे काफी जानकारी मिली है। मुझे विश्वास है कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न प्रजाति के पालतू पशुओं के संरक्षण व समुचित विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश का पशुधन देश में सदैव अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। प्रदेश सरकार पशुधन के विकास के लिए सदैव सजग एवं प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा किए गए विशेष प्रयासों और प्रदेश के किसानों द्वारा की गई मेहनत की वजह से पशुओं की उत्पादन की क्षमता में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। मुझे इस बात बताते हुए बहुत गौरव हो रहा है। आज हरियाणा राज्य में वार्षिक दूध उत्पादन 116 करोड़ 19 लाख टन पर पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति 1083 ग्राम दूध उपलब्धता के साथ देश में पंजाब के बाद दूसरे स्थान में अपना हरियाणा है, जबकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता मात्र 427 ग्राम है। यह अपार हर्ष का विषय हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी कृषि एवं कृषकों के लाभ के लिए सतत प्रयत्न कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में
हरियाणा प्रदेश गाय व भैंसों को मोगरा व गलगोटा रोगों से मुक्त बनाने के लिए संयुक्त वैक्सीन का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। और इसके परिणाम स्वरूप पिछले 3 वर्षों में इन बीमारियों का कोई मामला सामने नहीं आया। हरियाणा सरकार ने 2030 तक राज्य में गायों व भैंसों से बुसौला रोग के पूर्ण उन्मूलन हेतु एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत गायों व भैंसों की 4 से 8 महीने की सभी पात्र बछड़ियों खटड़ियों का ब्रुसेल वैक्सीन से टीकाकरण किया जा रहा है। राज्य के पशुपालकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना राज्य में पिछले 4 वर्षों से क्रियान्वित है, जिसके तहत 8 करोड़ 19 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। राज्य के पशुपालकों को बैंकों द्वारा उनकी कार्यशील पूंजी को पूरा करने के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं और अब तक 1 करोड़ 43 लाख पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत दिया गया है और राज्य के पशुपालकों को 1000 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। भाइयों और बहनों, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हरियाणा में पिछले 8 वर्ष में सामाजिक समरसता क्षेत्र में काफी अधिक काम हुआ है। सरकार ने गरीब से गरीब परिवार को पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा को सबसे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 22,482 पशु इकाइयों स्थापित की जा चुकी है, जिनमें से 10,592 लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि पशुपालकों को उनके घर द्वारा पर पशु चिकित्सा सुविधाएं उनके घर द्वार पर पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में मोबाइल पशु चिकित्साओं को शुरुआत की जा रही है। इस संबंध में राज्य में 70 मोबाइल पशु चिकित्सक इकाइयों की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 11 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। ये बात जग जाहिर है, हरियाणा राज्य पशुओं की उन्नति नस्लों के लिए विख्यात है। राज्य मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस नस्ल के संरक्षण एवं विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता एवं अधिक दूध उत्पादन वाली मुर्रा भैंसों के मालिकों को 30,000 रुपए तक का नगद प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश की सनातन संस्कृति में गाय माता को श्रेष्ठ स्थान हासिल है। हरियाणा सरकार ने राज्य में गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन के लिए सराहनीय कदम उठाए।
सरकार गाय की देशी नस्लों के संरक्षण एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। देशी नस्ल की गाय राज्य की भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं उनकी रोग प्रतिरोधकात्मक क्षमता के कारण विदेशी नस्ल की गायों की अपेक्षा ज्यादा उपयुक्त है। सरकार द्वारा किसानों को उच्च कोटि की हरियाणा साहीवाल व बेलाड़ी गाय रखने के लिए उनके दूध देने की क्षमता के आधार पर 20,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 50 दुधारू पशुओं तक की डेयरी इकाई स्थापित करवाई जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत डेयरी इकाई स्थापित करने हेतु बैंक से लिए गए ऋण पर 5 वर्ष तक लगने वाले ब्याज को सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। यह अत्यंत हर्ष का विषय आज के इस आयोजन में पशुधन की विभिन्न प्रजातियों को पालने वाले अग्रणी प्रगतिशील किसान भाग लेने के लिए आए। इस तरह के आयोजन पशुपालकों में प्रतिस्पर्धी की भावना पैदा करता है तथा पशुपालकों को उन्नत तथा नवीन तकनीकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुझे खुशी है कि हमारा सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे मंत्री जेपी दलाल जी, इन्होंने प्रयास करने के बाद गत वर्ष में ये पशुपालन के लिए अपने बजट में 1,300 करोड़ रुपए दिए गए थे। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष में 1,300 करोड़ से बढ़ाकर 1,600 करोड़ रुपया करवाया गया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को, जेपी दलाल जी को भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। इससे आपको पता लगता है कि ये लोग पशुधन के लिए और किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए गए। तो इसलिए आप सबसे भी मैं पुनः इस कार्यक्रम के आपकी भागीदारी के लिए आपको धन्यवाद करता हूं। विशेष करके हमारे जयप्रकाश दलाल जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए राजभवन में आके बहुत जो है उन्होंने मेरा प्रयास किया है। मैं यहाँ आने का बहुत बड़ा कारण है हमारे जयप्रकाश दलाल जी, उनको भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने प्रत्येक रूप से मेरे को आमंत्रित किया है। और सभी को भी इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए मेरा मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। हेलो। जिस प्रकार का आशीर्वाद महामहिम राज्यपाल हरियाणा ने हम सबको दिया है, तालियां आपकी उस तुलना में बहुत कम बजी हैं। एक बार पूरे इलाके में तालियां बज जाएं, और ये तालियां इस बात के लिए भी बजें कि आदरणीय जयप्रकाश दलाल जी का जो यहाँ इस आयोजन का नेतृत्व है वो कितनी कुशलता के साथ है। और अभी ड्रॉ निकाले जाएंगे। बीच में ले जाओ, कोई नहीं, बीच में ले जाओ। एक कोडलेस दे दो आप। मैं आग्रह करूंगा मान्यवर श्री जयप्रकाश दलाल जी
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री महोदय, कानून मंत्री महोदय, मत्स्य पालन मंत्री महोदय, पशुपालन मंत्री महोदय, कृपया आप महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह करें कि ये ड्रॉ, सबसे पहले ड्रॉ निकल रहा है बुलेट मोटरसाइकिल के लिए। तालियां बजाइए। क्या बात है, वाह। किस प्रकार से कोडलेस देना भाई। बुलेट मोटरसाइकिल, कल भी एक बुलेट मोटरसाइकिल के लिए ड्रा निकला था, आज भी निकल रहा है और ये उत्साह में और भी वृद्धि। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से इस आकर्षण को सरंजाम देने जा रहे हैं। आइए दिल थाम के बैठिएगा। उस लकी सर बोलेंगे, दलाल साहब भाई 1 मिनट रुको आप एक बार। सर ऊपर नंबर अनाउंस कर। रसीद का नंबर है 19,351। दोबारा बोलो सर। 19,351। महेंद्र सिंह, पिता का नाम रामकिशन, बराहकला, जींद का बराहकला, BRAHKL कला, बराहकला लिख रखा है इसमें, जींद। और फोन मोबाइल नंबर है इसका 95 410 24 650। महेंद्र सिंह सन ऑफ रामकिशन, अगर है तो आ जाए। महेंद्र सिंह है क्या यहाँ? भाई फोन कर दो उसके बाद। महेंद्र सिंह को फोन कर दो भाई। दूसरा इनाम एक और महामहिम के हाथों निकलवाया जाएगा। दूसरा इनाम खोलो इसको। एक्टिवा, घुमा दो। एक एक्टिवा का अब इनाम है। जो यहाँ पर है उसको ये इनाम दिया जाता है। 15 मिनट का समय है। 15 मिनट में आ जाए, उसको फोन कर दीजिए, मोबाइल फोन पर कर दीजिए उसको, भैया 15 मिनट में आ जाए। एक्टिवा आप ही निकालोगे आज तो, आप क्या हाथों निकालना है? ये नंबर है दूसरा इनाम, लक्की ड्रा नंबर 17,013। राजकुमार, पिता का नाम श्रीविंदर सिंह, गांव जेवली, चरखी दादरी। ताली बजा दो भाई। जेवली का राजकुमार इंदर सिंह, चरखी दादरी का है। फोन नंबर है 9728 36 55 20, 9728 36 55 00। इसको फोन करके बुला लिया जाए। धन्यवाद दीजिए। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि अनुराग ढालिया जी आइए, KDC चरखी दादरी, अनुराग ढालिया जी कृपया धन्यवाद अदा करें। अनुराग ढालिया जी। हेलो। चरखी दादरी की प्रसिद्ध व ऐतिहासिक धरा पर आयोजित प्रदेश स्तरीय पशुपालन मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे महामहिम जी का मैं जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया है। हम सब आज खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया। संवैधानिक मुखिया होने के नाते यहाँ पहुंचकर किसानों व पशुपालक भाइयों की हौसला अफजाई की है। यह पल हम सबके लिए खुशी देने वाला है। आपने इस मेले के आयोजन के लिए हमें प्रोत्साहित किया है और अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित किया है। इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। मैं इस मेले में शामिल सभी अतिथियों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव जी, भिवानी के विधायक घनश्याम शराफ जी, दादरी के विधायक सोमवीर सांगवन जी, चेयरमैन पशुपालन विकास बोर्ड धर्मवीर जी, कमिश्नर एंड सेक्रेटरी मैम अमनित कुमार जी का व हमारे किसान व पशुपालक भाइयों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी भागीदारी से इस आयोजन को सफल बनाने का काम किया। पुनः एक बार फिर महामहिम जी का और आप सभी का यहाँ पहुँचने पर
हौसला अफजाई करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर एडीसी साहब, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय का धन्यवाद किया है। श्री घनश्याम शराफ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने यहाँ पधार कर इस समारोह की शान बढ़ाई। MLA भिवानी श्री घनश्याम शराफ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ड्रा 1 मिनट भाई, 1 मिनट भाई, 1 मिनट भाई, सूचना आपके लिए, जो बाकी ड्रा है वो अभी थोड़ी देर में निकाले जाएंगे। श्री धर्मवीर मिर्जापुर जी, जो कि चेयरमैन हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के, वो अपने कर कमलों से ये ड्रा निकालेंगे। आप कहीं जाइए ना। और अब सुभाष फौजी जी यहाँ पधारे हैं, एक बार तालियां बजाइएगा, वो भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उनके आगमन पे ताली बजा दीजिए आप बहुत देर तक बैठे हो। हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती सुभाष फौजी, जब हम अच्छा हाँ बैठ दो। अभी राज्यपाल जी बाइट दे रहे हैं पत्रकारों को। मैं बता दूं भाई ठीक से कि सुभाष फौजी जी हमारे हरियाणा के बहुत बड़े गायक हैं। तुमने सुना होगा, मैडम बैठ बोलेरो में स्पेशल तेरी खातर लाया, सुभाष फौजी का एक गाना था, उसके गाने जरूर सुन के जाइए भाई। फोटो ताड़ चाल बड़े भाई ले ले बात वहाँ पर जजिंग का कार्य शुरू हो गया है। गौशाला के काउन मिल जिनके जजिंग हार्दिक स्वागत है।
दादरी में माननीय पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री जेपी दलाल जी की अध्यक्षता में और हमारी मैडम हर पशुपालक अपने आप देख सकते हैं बहुत बड़ा योगदान दे रही संगठन के दौरान काफी काम हो रहा है। आगे बढ़ते रहे साथ साथ में गंगवा गाँव से ये बुल मेले में भी चैंपियन रहा था। ये बुल आगे बढ़े चैंपियन और चैंपियन काला सोना के नाम से मशहूर मुर्रा भैंस जो कि न केवल हरियाणा में न केवल हिंदुस्तान में परंतु पूरे विश्व में जानी जाती है। और ये धोखा देख सकते हैं हमारे यहाँ पर चल रहा है हरियाणा में हिंदुस्तान में भी जितने भी मेले हुए हैं पंजाब में हो चाहे हैदराबाद में हो चाहे भुवनेश्वर में हो ये मेला हर बार विजेता होकर के लौटा है। हम ऐसे पशुपालक भाई को बहुत बहुत बधाई देते हैं और ऐसे सभी पशुपालकों से भी निवेदन करते हैं ऐसे पशुपालक के अपने आदर पाले। धन्यवाद। आगे बढ़े नरेंद्र जी आगे बढ़े। हमारे नरेंद्र जी हैं डीडवाणी गांव सोनीपत जिले के पानीपत के रहने वाले हैं और ये भी जो है ना कि ब्रीड चैंपियन रहा है कुल। और ये न केवल एक बार बल्कि ये 2 बार ब्रीड चैंपियन रह चुका है और इसका जो है योगदान जो है ब्रीड सुधार के अंदर बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद। नेक्स्ट सोमेश का बुल आप देख सकते हैं कितना लंबा है और उसकी जो है ना ब्रीडिंग कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। इसका योगदान जो है ना नस्ल सुधार में बहुत ही सराहनीय रहा है। सोमेश तालू गांव भिवानी से आए हैं और तालू तो अपने आप में खुद ही एक ब्रीड जो है मुर्रा भैंस की खान रहा है। तालू गांव के जो है कि ब्रीडर्स हमेशा से ही मुर्रा नस्ल की पशुओं को पालने में अग्रणी रहे हैं। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि मुर्रा नस्ल की पशुओं को लेकर के वो इस मेले में पहुंचे हैं। हरियाणा की शान है और काला सोना के नाम से मशहूर है ये। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी लेकर आए जाली गांव से सोनीपत जिले से अपने दिन को आप देख रहे हैं कि बहुत अग्रेसिव है, बहुत ही शानदार सुंदर पुल। और ये जो है ना कि हरियाणा में मुर्रा नस्ल की पशुओं का जितना योगदान विश्व के सभी जो है कि लोग इससे। नेक्स्ट हमारे पास में क्रॉस ब्रीड की गाय और ये राजेंद्र कुमार गंगवा से लेकर के आए हैं। ये अभी आगे रहती है। ये महाराज जी का घोड़ा है महेंद्रगिरी जी का कारी रूपा से पधारे हैं ये और ये हर बार के चैंपियन हर मेले के चैंपियन ये घोड़ा जो है कि हारा रहता है। आप देख सकते हैं उसका कलर कितना सफेद और सुंदर है और महेंद्र जी ने इसको कितने प्यार से पाला है। ये इतने इसके दीवाने हैं कि एक साथ भी इनके बगल रह नहीं पाते हैं और बहुत ही सुंदर जो है ना कि और हमारे मेले की शान बढ़ाते हुए ये उदय जी एक साल से कुरुक्षेत्र से काले रंग का घोड़ा वो सफेद काला रंग का अपने आप में एक सुंदरता बहुत ही सुंदर आपका घोड़ा कितना शानदार कितना घोड़ा हरियाणा की जान घोड़ों में भी कुरुक्षेत्र के लोगों ने बढ़ाई है। उनका हम भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सब लोग मेले में आए हुए सभी पशुपालक भाई और जब वो अपना डांस दिखाएगी तो अलग ही एक रुतबा होगा उसका। अपने ऊँट की हाइट से ज्यादा है तो क्या हुआ बकरी भी कह रही। आप देख सकते हो घेरा डांस ये सौगी डांस के है सभी पशुपालकों को खुश रखना इसकी हर बात क्या रहती है। देखिए आप कितना सुंदर डांस बकरी का हरियाणवी डांस कर रही है। देख लीजिए हरियाणा का कल्चर हमारी बकरियों को आता है। लाल पाल मोदी जी आप देखिए
सुंदर डांस जो है ना कि हमारी बता करके दिखा रही है। सब जोर से तालियां दीजिए, प्लीज तालियां जोर से, सब जोर से तालियां प्लीज, कृपया जोड़ने के लिए तालियां प्लीज करके। अब दूसरी बकरी का भी डांस देंगे। सभी पशुपालकों को निवेदन है कि कृपया तालियों से मनोबल बढ़ाए, कृपया तालियां बजा करके मनोबल बढ़ाए सोमवीर का और उनकी बकरियों का। देखिए आप कितना सुंदर डांस, कितना अच्छा बैलेंस। ये जो है ना कि आपका सीख हासिल भी करे तो आप इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। इतना सुंदर जो डांस जो है करके दिखा रहे हैं बकरी, आप देख लीजिए सोमवीर और उसकी टीम ने जिसकी मेरे को चांद लगाए हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हर मेले में आपकी भागीदारी हमारे मेलों की जान बढ़ाती है। धन्यवाद सोमवीर जी, आप आगे बढ़िए। सभी लोग तालियों के साथ सोमवीर का मनोबल बढ़ाएं और बकरी के लिए इस बार के लिए बहुत ज्यादा हम सोमवीर का डांस लाड से दूसरे पशुपालक भाई भी जो ना कि इस मेले में पधारे हैं। और इनके ऊँट देखो आप कितने सुंदर और यंग है, और जोड़ी देखो एकदम से जोड़ी एक जैसी, जैसे जुड़वा बहने ही हो। हरियाणा में भंगड़ा जैसे होते हैं, पंजाब के लोग करते हैं, हरियाणा के लोग जो भंगड़ा करते हैं वैसे ऊँट भी बकरियों पर हमारे ऊँट और बकरियां भी डांस करती है, हमारे घोड़े भी डांस करते हैं, हमारे मुर्गा भैंसे डांस करते हैं यहाँ भी इस मेले की सेवन बढ़ाने में। और हम बहुत धन्यवाद करते हैं जेपी दलाल जी का, एनिमल हस्बेंड्री का, इतने बड़े मेले ऑर्गेनाइज करने में। ये आपको की सेवा में मैं क्या क्या ना कर दूं। ये देखिए कितनी ऊंची हाइट ये आया है सिवानी जिले से, और आप देखेंगे उसके कान की चौड़ाई भी दिखा रहे हैं पशुपालक भाई। और हाइट देखिए आप बकरी की, सुंदरता देखिए, कलर देखिए, कितना सुंदर, कितने अच्छा पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे शो जो हमें देखने को मिलते रहेंगे। हालांकि ऊँट हरियाणा में काफी कम रह गया क्योंकि मशीनरी युग आ गया, लेकिन लाट के लोगों ने, काफी और बांडा के लोगों ने आज भी, त्योहारों के लोगों ने आज भी ऊँटों पर अपना जो है जीवन यापन करने का तरीका अपना रखा है, क्योंकि वहाँ पर भूमि है सबको बच के। और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। देखिए आप डांस ऊँट का, देखिए कितना सुंदर डांस और कितनी सुंदरता से सजाया गया उनको। ये भी देखिए जैसे दुल्हन को और दूल्हे को शादी के समय समारोह में सजाया जाता है, इतने ऊँटों को सजा इनके सजावट में भी बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं भाई। ये है इनका सजाव, इनका देखिए अपने उनका गर्दन पकड़ने के बावजूद भी अपने मालिक की गर्दन को कभी दबाता नहीं है। ये है आपसी अंडरस्टैंडिंग, आपसी तालमेल दोनों का। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पशु भी इतने ओबीडियंट हैं। कहने को पशु कहते हैं, लेकिन इनको पशु कहना बिल्कुल ही वाजिब नहीं होगा। ये हमारे एक अच्छे दोस्त है, ये हमारे अच्छे दोस्त है, और हमें इनके साथ यदि हम दोस्ती का व्यवहार करें तो कितना प्यार हमें ये देते हैं। देखिए कितना प्यार हमें देते हैं, हर पशु हमें इतना ही प्यार करता है, बशर्ते कि हमारा भी लगाव उतना ही होना चाहिए। धन्यवाद सोमवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये घोड़ा आया है भिवानी जिले से, जो ना कि बहुत ही सुंदर सफेद रंग का घोड़ा। अब ये होड़ हमारे पशुपालक भाइयों में लगी है कि भाई मेरा पशु सबसे अच्छा, मेरा पशु अच्छा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सभी पशुपालक भाइयों का। राजपाल महोदय जी, आपने यहाँ के पशुओं को देखा, इनकी कला को देखा, और हमें उम्मीद है कि आपको ये सब बहुत ही अच्छा और पसंद आया होगा। हम तय दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने बहुत समय निकाल करके हरियाणा के पशुपालकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि आपने इस उम्र के पड़ाव पर भी 80 साल से ऊपर की आपकी उम्र, और आप में इतना एक्टिवनेस मैंने आपका पीछे जादू मैंने गौशाला में भी आपका देखा था। आपका बहुत ही शानदार धन्यवाद सर, धन्यवाद। विशेष रूप से धन्यवाद जेपी दलाल जी का, ओम प्रकाश यादव मिनिस्ट्री साहब का, ACS मैडम अमित डी कुमार जी का, विभाग के महानिदेशक डॉक्टर BS लोहरा का,